कैसे हो दोस्तों, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, जब समय रैना वाली रील मेरी वायरल हुई तो कई लोगों के कमेंट आए, कई लोगों के DM आए कि हमें भी सीखना है थंबनेल का, आपने कैसे वो थंबनेल बनाया, इसका ब्रेकडाउन दीजिए। तो आज मैं आपको वही ब्रेकडाउन देने वाला हूँ और इसके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट AI टिप्स भी शेयर करूंगा जिसको आप अपने डिजाइन्स में यूज कर सकते हो। मतलब फोटोशॉप को आप एक टूल की तरह यूज करोगे और कैसे अपनी क्रिएटिविटी से AI से वो इमेजेस निकालोगे। तो ये सारा कंटेंट आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा देखना, अगर स्किप कर दिया भाई तो सच बता रहा हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। सबसे पहले आपको फोटोशॉप में एक आर्ट बोर्ड बना लेना है। मैं सजेस्ट करूंगा 1920x1080 का, क्योंकि इसमें क्वालिटी सही रहता है। देखो मैंने तो थंबनेल के लिए इमेजेस वीडियोस में से निकाल लिए है, क्योंकि सबसे हार्ड काम वही रहता है थंबनेल के लिए। जो आपको वीडियोस, जो भी आपको स्क्रीनशॉट्स चाहिए, जो भी आप रिएक्शन डालोगे वो थंबनेल में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए टाइम निकाल के मैंने तो ये सारे एसेट्स निकाल लिए। फिर आपको जाना है ChatGPT में। फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट दे रखा है, वो आप इस डिज़ाइन में नहीं किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, ChatGPT आपकी इमेज को एकदम नेचुरली एनहांस करके देता है और फिर आप उसे अपनी डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको सही से कंपोजिशन करने का तरीका सिखाऊंगा, जिसमें सारे इमेजेस को विजुअली ऐसे अलाइन करेंगे जिससे व्यूअर्स इजीली उसको देख पाए। तो सबसे पहले मैंने साइड कैरेक्टर का इमेज ले लिया। साइड कैरेक्टर्स को हम साइड में लगाते हैं। अब देखो मैं सिखाता हूँ बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले आपको Ctrl+R दबाना है अपने कीबोर्ड पे। अगर मैक यूज कर रहे हो तो Command+R। उसके बाद आपको ये रूलर्स दिख जाएंगे, ठीक है। रूलर्स से आपको एक लाइन खींच लेनी है जो कि दोनों कैरेक्टर की आई से मैच होनी चाहिए। सीधा आपको एक कैरेक्टर की आई तक रख देना है, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टर की आईज को आपको उसी लाइन पर लाना है। अब देखिए ये हो गया आपका विजुअली बैलेंस। जैसे समय रैना के थंबनेल्स में देखने को मिलता है, गेस्ट को आपको बड़ा ही रखना है। कई लोगों ने कमेंट कर रखा था भाई कि आप समय रैना को सेंटर में क्यों नहीं रखते। देखो समय रैना का पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन समय रैना क्या चाहता है, अपने गेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहता है। इसलिए आप उनके सारे थंबनेल्स में देखोगे, किसी भी थंबनेल में आपको समय रैना सेंटर में नहीं देखेंगे। इसलिए हम भी वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो और एक इम्पोर्टेंट टिप्स जो काफी थंबनेल डिजाइनर्स मिस कर देते हैं। सबसे पहले आपको जाना है व्यू में। व्यू में से आपको सेलेक्ट करना है गाइड्स। गाइड्स में आपको देखना है न्यू गाइड लेआउट, ठीक है। ये कर दिया। फिर आपको यहाँ पे कॉलम्स और रोज को 3 पे सेट करना है। इससे क्या होगा, एक रूल क्रिएट हो जाएगा जिसे डिजाइनिंग में कहते हैं रूल ऑफ 3। 3 लाइंस में जहां पर भी लाइंस क्रॉस हो रही है, या फिर जहां पर भी लाइंस का एक बड़ा हिस्सा आ रहा है, या फिर कोई एक लाइन जहां पर क्रॉस हो रही है, वहां पर आपको अपने कैरेक्टर्स को रखना है। क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन आइज वहाँ पर ही जाती है, ज़्यादातर ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पर ही जाती है जहाँ पर रूल ऑफ 3 ब्रेक होता है। अभी देखिए ये कैरेक्टर को मैंने कैसे यहाँ पे सेट कर दिया। पहले तो क्या करना है, इन सब का एक ग्रुप बना लेना है। ग्रुप से आप इन सब पर एक साथ एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको लेने हैं कर्व्स। कर्व्स में जाना है, फिर आपको थोड़ा नीचे करना है। फिर इसको मास्क कर देंगे। मास्क करने के बाद आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है एंड देन धीरे धीरे आपको ये कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे शेडोज और हाईलाइट्स डालनी है। शेडोज और हाईलाइट्स के बिना कोई भी थंबनेल अच्छा नहीं लगता। देखो इससे क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स में एक डेप्थ फील हो जाती है, एक जान सी आ जाती है। उसके बाद आपको सेम स्टाइल में कर्व्स को लेना है, बट इस बार आपको ऊपर की तरह करना है। इससे डॉज इफेक्ट क्रिएट होगा। फिर आपको जहाँ पर वो एरियाज लगते हैं, जहाँ पर लाइटिंग आ रही है, वहाँ पे एडजस्ट करना है। अब इसके बाद सबसे जरूरी काम बैकग्राउंड को डालना है, क्योंकि समय रैना का बैकग्राउंड का एक सेम पैटर्न है। पहले वाले लेटेंट में मुझे अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने वही चीज फॉलो करी। ChatGPT से एक बैकग्राउंड का इमेज निकाला है। फिर कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के निकाल सकते हो। थंबनेल में उनके आगे जो जगह खाली रह जा रही थी उसको फिल करने के लिए मैंने एक ब्लैक टेबल को भी जनरेट करा है AI की मदद से। फिर आप उसको भी ऐसे आगे लगा सकते हो अपने तरीके से। बैकग्राउंड में मैंने पीछे कुछ ग्लो ऐड कर दिया जिससे कि कैरेक्टर और हाईलाइट होकर निकल रहे हैं। अब आगे मैं क्या करूंगा, आगे एक ग्रेडियंट मास्क लूंगा, उसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगा और उसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींच जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि थंबनेल में एक डेप्थ हो जाएगी। इसका ऑपोसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने तरीके से, जो भी आपके थंबनेल में अच्छा लगे। अब आगे जिस कैरेक्टर्स का हमने ग्रुप बना रखा था, जिसके ऊपर हमने ये डिटेलिंग करी थी, उन सबका मैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट कॉपी बनाऊंगा। फिर मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करूंगा। देखो कैमरा रो फिल्टर का फायदा बस इतना है कि आपके इमेजेस को और खूबसूरत बना देता है। फिर बैकग्राउंड में थोड़े सितारे लगा देंगे जिससे कि इसकी चमक और बढ़ जाए और सीजन 1 और सीजन 2 में डिफरेंस समझ आ जाए। और लास्ट में मैंने ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2 का लोगो निकाला है, जिसको भी मैंने AI से अपस्केल करा और बाद में यहाँ पे प्लेस कर दिया। और ऐसे हमने डिजाइन कर लिया इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2 का एक थंबनेल। तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था यूट्यूब पर। ऐसे मैं यूट्यूब पर कंटेंट नहीं डालता और अपने फेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं डालता भाई लोग।
बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को। और अगर आप एक डिज़ाइनर है और आगे भी ऐसे ही AI प्लस फोटोशॉप के वीडियोस ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं और कैसे स्किल को आप अपस्किल कर सकते हो वो भी आप जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आगे ऐसे ऐसे कमाल की वीडियोस आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।